नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर से राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा। सो आप बड़े ध्यान से इसे लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो इससे पहले हमारा पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से आप पार्ट 1 को भी ज़रूर देखना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बालाथल का उत्खनन कार्य हुआ? बालाथल का उत्खनन कार्य हुआ था वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1993 में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? गोरे व कोठे जो अनाज रखने के बड़े मर्द भांड होते थे, आहड़ नामक प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण लोहित मृद भांड संबंधित है। ठीक है। चावल भी है। चित्रित धूसर मृद भांड यहाँ पे सही आंसर होगा। आहड़ के लोग जो हैं वो लाल, भूरे व काले मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे, न कि चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पे गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं था, तो ये तो गलत बात है। और दूसरा, बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, तो यह भी गलत है। कालीबंगा लो युगीन संस्कृति का एक उदाहरण है, तो यह भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? ताम्र ऐसक को गलाना था। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन वर्ष 1977 में रतनचंद्र अग्रवाल ने किया, और बैराठ जो है वो लो युगीन संस्कृति का उदाहरण था, एवं कालीबंगा जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता का उदाहरण था। ठीक है। नेक्स्ट, काल कर्मानुसार सुमेलित कीजिए। ठीक है, इन्हें हमें काल कर्मानुसार सुमेलित करना है। तो कालीबंगा 2400 ईस्वी पूर्व, तो यह तो सही है। और बालाथल जो है वो 2350 ईस्वी पूर्व की, यह भी सही है। गणेश्वर 2800 ईस्वी पूर्व की सभ्यता, यह भी सही है। और आहड़ जो है वो 1900 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है, तो बिल्कुल सभी सही हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं ये। चलिए नेक्स्ट, गणेश्वरपुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर कांतली नदी के किनारे पे स्थित है। गणेश्वर जो है वो कांतली नदी के किनारे रेवासा गांव सीकर में स्थित है। नेक्स्ट, प्राचीन स्थल जहां यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई। कौन से प्राचीन स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो बैराठ से। ठीक है। बैराठ से कुल कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई थी? 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी, जिनमें 16 मुद्राएं मिनेंडर की, 8 मुद्राएं आहत या पंचमार्क सिक्के मिले थे। ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले कहाँ से? बैराठ से। 634 ईस्वी में ह्वेनसांग ने बैराठ की यात्रा की। उसने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या बताई थी कितनी? 8। नेक्स्ट, प्राचीन नगर जो महाभारत एवं महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, कौन सा प्राचीन नगर है जिसका महाभारत और महाभाष्य दोनों में ही उल्लेख किया गया है? मध्यमिका नगरी का। ठीक है। चित्तौड़ में मध्यमिका शिवी जनपद की राजधानी थी।
मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से पूर्व तक होना क्या होता है, ज्ञात होता है। नेक्स्ट, रंग महल 1952 ईस्वी में किस पुरातात्विक विद के निर्देशन में उत्खनन हुआ? रंग महल का 1952 ईस्वी में कौन से पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? हनारिड के। ठीक है, 1952 में रंग महल का उत्खनन स्वीडिश एक्सपीडिशन दल के नेतृत्व में डॉक्टर हनारिड ने किया था। नेक्स्ट, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ? अपोलोडोट्स का सिक्का राजस्थान के कौन से पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ था? रेड से। ठीक है, रेड का उत्खनन किया था के.एन. पुरी ने। ठीक है, रेड का उत्खनन के.एन. पुरी ने किया था। ढील नदी के किनारे पे है रेड की सभ्यता। रेड से हमें कितनी मिली थी मुद्राएं? रेड से 3075 मुद्राएं मिली थी। ठीक है, और यहाँ पे यूनानी शासक अपोलोडोट्स का एक खंडित सिक्का भी मिला था। नेक्स्ट, साबी नदी किनारे प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? साबी नदी के किनारे प्राचीन राजस्थान की जोधपुरा सभ्यता का स्थल बसा हुआ था। ठीक है, जयपुर में है जोधपुरा सभ्यता, और यहाँ से जोधपुरा सभ्यता में शुंग व कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट, ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहाँ पे स्थित है? ताम्रयुगीन स्थल झाडोल जो है ये उदयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में बागोर से प्राप्त हुए थे। ठीक है, बागोर सभ्यता से प्रागैतिहासिक कालीन राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी राजस्थान में बैराट सभ्यता से संबंधित है। बैराट सभ्यता में स्थित इन स्थलों का उत्खनन कार्य किया था किसने? दयाराम साहनी ने। 16 नंबर है राजस्थान के किस पुरा स्थल को भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय स्थल माना जाता है? कौन से पुरा स्थल को भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय स्थल माना जाता है? तो बागोर को। ठीक है, बागोर से प्राप्त प्रस्तर उपकरण अभी भी सुंदर अवस्था में मौजूद हैं एवं पर्याप्त मात्रा में हैं, इसलिए इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। बागोर को आदिम संस्कृति का क्या कहते हैं? संग्रहालय भी कहते हैं। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बैराठ की यात्रा कब की थी? ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था ने 634 ईस्वी में बैराठ की यात्रा की थी। ठीक है, और इसने अपना यात्रा वृतांत जो है वो कौन सी पुस्तक में लिखा था? शी यू की नामक पुस्तक में ह्वेनसांग ने अपना यात्रा वृतांत लिखा था। नेक्स्ट है वह कौन सा प्राचीन स्थल है जहां से वस्त्र के प्रमाण मिले हैं? वस्त्र के प्रमाण मिले हैं बालाथल स्थल से। ठीक है, बालाथल में हाथ से बुना कपड़े का टुकड़ा मिला है और इसके अतिरिक्त बैराठ में भी कपड़ा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर बैराठ दिया होता तो बैराठ भी आपको आंसर देना होता। बालाथल और बैराठ दोनों ही जगह कपड़ा मिला है, हाथ से बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा। नेक्स्ट, ह्वेनसांग ने बैराठ में बौद्ध मठों की कुल संख्या कितनी बताई? ह्वेनसांग ने बैराठ में कुल 8 बौद्ध मठों की संख्या बताई थी। ठीक है, हमने जाना था ह्वेनसांग 634 ईस्वी में बैराठ आया था और इसने कुल
8 बौद्ध मठों की संख्या यहाँ पे बताई थी। नेक्स्ट, आकर कलर पात्र नामक मृद भांड किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? आकर कलर पात्र नामक मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराठ से, ठीक है। और इनका अलंकरण उकेरण विधि से किया जाता था। इनका अलंकरण जो है वो उकेरण विधि से किया जाता था, उकेरण विधि से। नेक्स्ट, बैराठ से प्राप्त मिट्टी के पात्र किस परंपरा के माने जाते हैं? बैराठ से जो मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं वो माने जाते हैं उत्तरी काली चमकीली परंपरा के, ठीक है। उत्तरी काली चमकीली परंपरा के बैराठ से स्लेटी रंग के चित्रित पात्र प्राप्त हुए हैं जो गंगा घाटी के समकालीन प्रचलित मृद भांडों के समान थे। नेक्स्ट, किस सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो गणेश्वर को, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में सबसे प्राचीनतम व शुद्ध है, ठीक है। 99% शुद्ध तांबा है यहाँ इस सभ्यता का। और गणेश्वर स्थल से ही सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों पर ताम्र उपकरणों का प्रसार व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट है, कपीसवर्णी मृद भांड का संबंध किस स्थल से है? कपीसवर्णी मृद भांड का संबंध गणेश्वर सभ्यता से है, ठीक है। गणेश्वर से प्राप्त मृद पात्र या मृद भांड को कपी या कपीसवर्णी मृद पात्र कहते हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। ललितासन में महिला की मूर्ति, ठीक है, तो लाछुरा से। और 56 ताम्र चूड़ियाँ किराड़ोत से। और प्रणाल युक्त अर्ध्य पात्र कुराड़ा से। ताम्र हारपून मला से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट, सुमेलित करने वाला है फिर भी। बैराठ का संबंध बाणगंगा नदी से, ठीक है। जोधपुरा साबी नदी पे, रेड ढील नदी पे और गणेश्वर कांतली नदी के किनारे की सभ्यताएं हैं, ठीक है। ये सभ्यताएं एक तरफ नदियों का नाम है। तो यहाँ पे ही हमारा क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी होगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। बैराठ की सभ्यता का संबंध है बाणगंगा नदी से। जोधपुरा की सभ्यता का संबंध है साबी नदी से। रेड की सभ्यता का संबंध है ढील नदी से। और गणेश्वर की सभ्यता का संबंध है कांतली नदी से। नेक्स्ट है, रोमन एम्फोरा सूरा पात्र कहाँ से प्राप्त हुआ? रोमन एम्फोरा सूरा पात्र जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो भीनमाल से, ठीक है। भीनमाल को ह्वेनसांग ने पीलो भीलो कहा था। भीनमाल को ह्वेनसांग ने क्या नाम दिया था? पीलो भीलो, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया है। सो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।